राधे राधे। हमारे चैनल में आप लोगों का सबका स्वागत है। देखिए, कथा को श्रवण करने से अर्थात कथा, कीर्तन, भजन, सत्संग सुनने से आपको संस्कार मिलते हैं, आपके बच्चों को भी संस्कार मिलते हैं कथा को सुनने से। तो यदि आप कथा सत्संग सुनेंगे तो आपके बच्चे के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसी तरह हमें किसी ने एक भाई ने कमेंट किया था, एक शिष्य कमेंट किया था कि गुरुजी हम आपकी कथा क्या सुने, कथा कुछ समझ में ही नहीं आती है, तो कथा सुन के क्या मतलब है मुझे। वो बोला मुझे कथा ज़रा भी समझ में नहीं आती है, इच्छा ही नहीं होती सुनने की। तो हम बोले ठीक है, सो आपको समझ में नहीं आ रही तो फिर भी अब सुनो। तो वो क्या बोलता है, जब समझ में आ ही नहीं रही कथा तो सुन के क्या फ़ायदा होगा। हम बोले देखिए, अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं, पहले आप हमारी कथा सुन लो, फिर आपको खुद विश्वास हो जाएगा। तो एक गुरुजी थे, उनके यहाँ एक शिष्य था, वो भी ऐसी बातें करता था कि आपकी कथा मुझे समझ में नहीं आती, मैं कथा नहीं सुनूंगा। तो गुरुजी के यहाँ एक टोकरी थी छोटी सी, और टोकरी में कोयला को डालने निकालने का काम था। तो टोकरी जो है कोयला डालते निकालते इतनी काली हो गई जैसे काला डामर, जैसे कि काला डामर, इतनी काली हो गई थी टोकरी वो। तो गुरुजी ने क्या कहा उस शिष्य को कि देख बेटा, एक टोकरी ले और लेके जा, गंगा जी में डुबो कर जल भर के ले जा, इस टोकरी में काम है मुझे। तो शिष्य जो है टोकरी लेके चल गया गंगा जल लाने के लिए। अब वो सुबह से गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 60 बार भरे, उसमें पानी टिके ही नहीं। ऐसा कर के उसमें 100 बार हो गए, फिर भी पानी नहीं टिका टोकरी के अंदर। लास्ट में परेशान हो गया वो, परेशान हो के माथे में पसीना आ गया, पसीना पहुँचते गुरु जी के पास आ गए अपने। तो गुरु जी बोले क्या हुआ बेटा, पानी लाया? बोले क्या गुरुजी, इस टोकरी में कैसे पानी आएगा, इसमें 50 छिद्र पड़े हैं इस टोकरी में, इसमें कभी पानी आएगा? तो गुरुजी देखे टोकरी को, तो उन्होंने बोला देख बेटा, टोकरी में पानी आया ना आया, लेकिन एक चीज़ सिद्ध हो गई है। तो शिष्य ने बोला क्या गुरुजी? देखो टोकरी जब तुम ले गए कितनी काली थी, अभी देखो कितनी साफ़ हो गई है। तो शिष्य बोला अरे हाँ हे राम, तो सही बात है, टोकरी इतनी सफ़ेद कैसे हो गई? तो गुरु जी बोले ठीक उसी प्रकार तुमको सत्संग हमारा समझ में भले ना आता हो, लेकिन यहाँ पे बैठोगे तो आपके अंदर की जो कालिक है वो निकल जाएगी। तब वह गुरु के चरणों में गिर पड़ा। हाँ गुरु जी मैं समझ गया, अब मेरी बुद्धि खुल गई है, अब मुझे समझ में कथा ज़रूर आएगी ही आएगी। तो देखिए उसी प्रकार आप लोग भी कथा को नहीं समझ में आता तो फिर भी सुने, आप उसको सुनेंगे तो ज़रूर समझ में आएगी। जैसे चींटी है, एक बार 2 बार चढ़ती ऊपर, बार गिरती है, लेकिन लास्ट में जो है प्रयास करके सफल हो जाती है। ठीक उसी प्रकार आप कथा सत्संग को सुनते रहिए। आप सुनते रहने से आपके संस्कार बढ़ेंगे, संस्कार बढ़ते बढ़ते आपको खुद ही ज्ञान प्राप्त होएगा। तो आप ऑटोमेटिक आप जो है कथा को श्रवण करेंगे, सत्संग सुनेंगे, ठीक है। इस तरह फिर उस बालक ने कथा समझ गया और सुनने लगा। राधे राधे।